हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपके लिए ये होली का त्यौहार बहुत खुशियों से भरा हो। तो आते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट पीपी एनिमे स्टोरी, और मैं आपके लिए लाया हूं मिचिको बिकम ए परमैन का पार्ट 4। और अगर आपने इसके पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू द इंट्रो। तो आपने पिछले पार्ट में देखा कि मिचिको पायान के वॉइस नोट का बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है और हमारा पायान भी वहाँ से उदास होकर चला जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मिचिको क्यों बिना बताए वहाँ से चली गई। असल में जब उसने इस टेडी का स्विच दबाया तभी बर्डमैन ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया, जिससे उसे पायान का वॉइस नोट सुना ही नहीं दिया। और फिर वो वहाँ से चली गई और वो वहाँ से बर्डमैन के पास चली गई, क्योंकि उसे बर्डमैन ने कंट्रोल कर रहे थे और ये सब पायान को मालूम नहीं था और ना ही मिचिको को। अब हमें मिचिको का सीन दिखाते हैं। मिचिको बर्डमैन के पास पहुंच जाती है और फिर बर्डमैन उसे होश में लाते हैं। मिचिको बर्डमैन को देखकर चौंक जाती है और बोलती है, बर्डमैन, और मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो पायान के साथ ड्यूटी कर रही थी। तो बर्डमैन बोलते हैं, मिचिको, तुमने आज कई लोगों की हेल्प की है, पर बर्ड प्लैनेट में किसी को भी विश्वास नहीं है कि तुम एक अच्छी परमैन बन सकती हो। मिचिको बोलती है, क्या, पर क्यों? तो बर्डमैन बोलते हैं, वो तो मुझे नहीं मालूम, पर तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम परमैन बनने काबिल हो। तो मिचिको बोलती है, मुझे क्या करना होगा? तो बर्डमैन बोलते हैं, कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे मन को मैं स्कैन करूँगा, फिर मेरी मशीन बता देगी कि तुम परमैन बनने लायक हो या नहीं। मिचिको बोलती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर बर्डमैन अपनी लेज़र गन से मिचिको को शूट करते हैं। फिर वो देखते हैं कि उनकी मशीन बताती है कि मिचिको परमैन बनने लायक है या नहीं। तो कुछ देर तक मशीन में से रेड लाइट और ग्रीन लाइट जलने लगती है और फिर रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। ये देखकर मिचिको तो चौंक जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो परमैन बनने लायक नहीं है। तो वो बिना सवाल किए अपना मास्क उतारने लगती है। तो बर्डमैन बोलते हैं, ये तुम क्या कर रही हो मिचिको? मिचिको बोलती है, रेड लाइट लग गई है और इसका मतलब यह है कि मैं परमैन बनने काबिल नहीं हूँ। तो बर्डमैन बोलते हैं, अरे रेड लाइट लगी है, इसका मतलब ये है कि तुम परमैन बनने के काबिल हो। यह सुनकर मिचिको तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। तो वो बोलती है, क्या 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 आप सच कह रहे हैं? बर्डमैन बोलते हैं, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। रेड लाइट का मतलब है कि तुम लायक हो। तो मिचिको बोलती है, तो ये रेड लाइट क्यों लग गई? तो बर्डमैन बोलते हैं, वो तो ऐसा है ना, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने राइट आंसर को रेड किया है। तो मिचिको बोलती है, आप भी ना बर्डमैन बड़े अजीब हो। तो बर्डमैन बोलते हैं, क्या कहा तुमने? मिचिको बोलती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं।
तो बर्डमैन बोलते हैं ठीक है। फिर बर्डमैन मिचिको को कॉपी रोबोट देते हैं। मिचिको बोलती है ये क्या बर्डमैन, मैं कोई बच्ची थोड़ी ही हूँ जो गुड़ियों से खेलूँगी। तो बर्डमैन बोलते हैं ये गुड़िया नहीं कॉपी रोबोट है, जो जब तुम ड्यूटी करोगी तब ये तुम्हारी जगह लेगी। मिचिको बोलती है ये गुड़िया मेरी जगह कैसे लेगी, एक तो ये मेरे जैसी दिखती नहीं है और दूसरी बात यह है कि ये तो बहुत छोटी है। तो बर्डमैन हंसते हुए बोलते हैं एक बार तुम इसकी नाक तो दबाओ। तो मिचिको बर्डमैन की बात मानते हुए वो कॉपी रोबोट की नाक दबा देती है और फिर वो देखती है कि धीरे धीरे वो रोबोट बड़ा हो रहा है और उसके जैसा दिख रहा है। वो तो ये देखकर हैरान हो जाती है। तो मिचिको बोलती है ये तो कमाल की चीज़ है, क्या आपने सभी परमेंट्स को ये रोबोट दिया है। तो बर्डमैन बोलते हैं हाँ, ये रोबोट्स मैंने सभी परमेंट्स को दिए हैं। तभी मिचिको को याद आता है कि उसने सेम ऐसा ही रोबोट मित्सुओ के घर पर भी देखा था। तो उसे शक होने लगता है कि मित्सुओ ही परमेंट नंबर 1 है। तो मिचिको बोलती है बर्डमैन क्या मित्सुओ ही परमेंट नंबर 1 है। यह सुनकर तो बर्डमैन के तो होश ही उड़ जाते हैं और अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करें। तो वो मिचिको को सब सच बता देते हैं कि मित्सुओ ही परमेंट नंबर 1 है। और ये जानकर तो मिचिको की तो जैसे दुनिया ही पलट जाती है, क्योंकि जिसे वो बेवकूफ़ गधा एक नंबर का आलसी और डरपोक समझ रही थी वही असल में न्याय का रक्षक बर्डमैन है। जब मिचिको को मालूम पड़ गया तो उसने बर्डमैन से एक सवाल पूछा कि बर्डमैन आपने मित्सुओ में ऐसा क्या देखा कि उसे सभी परमेंट का लीडर बना दिया। तो बर्डमैन बोलते हैं हंसते हुए बोलते हैं मिचिको इस सवाल का जवाब तो बहुत आसान है। मैंने मित्सुओ को परमेंट इसलिए बनाया क्योंकि वो अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए जीता है और किसी की हेल्प के लिए कभी भी ना नहीं करता। अपनी जान पर खेलकर भी मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहता है। अगर मैं उसे कहूँ कि दुनिया पर खतरा आ रहा है और वो तभी रुकेगा जब वो यानी परमेंट अपनी जान देगा, तो वो अपनी जान देने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, क्योंकि वो परमेंट है, परमेंट नंबर 1 है, न्याय का रक्षक। और मित्सुओ से पहले वो सभी परमेंट्स का लीडर है और यही कारण है कि बाकी सभी परमेंट्स भी उसकी इज्जत करते हैं। और हमारी परमेंट नंबर 3 यानी पाको वो तो मित्सुओ से प्यार करती है और वो भी मित्सुओ के रूप में। ये सारी बातें मित्सुओ के बारे में सुनकर मिचिको के मन में जो भी मित्सुओ के लिए बुरी सोच थी वो सब अच्छी सोच में बदल जाती है और वो सोच लेती है कि वो भी मित्सुओ की तरह अच्छी परमेंट बनेगी। और फिर बर्डमैन मिचिको को घर छोड़ देते हैं और वह वापस बर्ड प्लेनेट चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार। एक तो हम लोग आप लोगों के लिए एग्ज़ाम टाइम में भी टाइम निकाल कर वीडियो लाते हैं और आप लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो लाल बटन आप ही के लिए है। और उस बेल आइकन को भी अपने पड़ोसी की बेल समझकर दबा दो। और अगर सच में परमेंट के रियल वाले फ़ैन हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और हम जल्द ही 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं, तो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर करा दो यार। और आगे के वीडियो ज़रूर देखिएगा। रियल स्टोरी तो यहाँ से शुरू होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।